दोस्तों, वृंदावन की इस यात्रा में मैं संतों के दर्शन लगातार करा रहा हूँ। त्यागी तपस्वी संतों के दर्शन आप सबको मिल रहे हैं मेरे वीडियो के माध्यम से। तमाम ऐसे भक्तों के सवाल आते हैं कि हमें भक्ति नहीं मिलती है। मैं बहुत ज़्यादा कोशिश करता हूँ, लेकिन सब दुनिया के जंजाल में फंसा रहता हूँ, लेकिन भक्ति नहीं मिल पाती। तो हमारे साथ में आज हैं नारायणपुरी महाराज जी, जो बताएंगे कि भक्ति कैसे मिल सकती है, किस तरह से आप भक्ति के कृपा पात्र हो सकते हो, भगवान के कृपा पात्र हो सकते हैं। महाराज जी के चरणों में बहुत बहुत प्रणाम। ओम 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 ओम। हाँ, अपनी भारत की संस्कृति को लेकर के आज सृष्टि की परंपरा से हमारे संत महात्मा लेके चले आ रहे हैं जी। और जो तीर्थयात्री हैं सभी भक्तिमय नहीं हैं जी। क्यों नहीं है? कि उनको ज्ञान नहीं है। जी। ज्ञान चीज क्या है, भक्ति चीज क्या है, वैराग चीज क्या है, इसके बारे में अर्जुन ने श्री कृष्ण भगवान से पूछा था कि प्रभु मेरे को गुरु के बारे में मेरे को समझाइए। गुमाने क्या है, रू माने क्या है, गुरु वस्तु चीज क्या है। तो श्री कृष्ण भगवान के वाक्य हैं कि हे अर्जुन, जब पृथ्वी लोक पर जगत गुरु ब्राह्मण, ब्राह्मण गुरु सन्यासी, सन्यासी गुरु अविनाशी, जो कि कर्म योगी है वो स्वयं मैं हूँ, त्याग योगी ममो दुर्लभा। रामायण में भक्ति के बारे में, लेने के बारे में, प्राप्त करने के बारे में बताया है कि गुरुपद नख मणि मणिगढ़ ज्योति और सौमेरत दिव्य दृष्टि ही होती। ये पृथ्वी लोक आज सृष्टि की परंपरा से गुरु परंपरा है, और गुरु परंपरा एक ऐसी है, भारत की संस्कृति का सुधार, भारत की रक्षा ये गुरु परंपरा से ही चली आ रही है। आज सृष्टि गुरु परंपरा को जो प्राप्त नहीं कर पा रहा है, वो तीर्थयाटन कर रहा है, वहाँ भक्ति विराजमान नहीं है, भक्ति नहीं मिलेगी। और जो गुरु परंपरा से चल रहा है उसको भक्ति स्वयं भगवान विराजमान हो जाते हैं उसके सामने और दर्शन देते हैं। आज सृष्टि की परंपरा ये चली आ रही है। जी। तो महाराज जी, सनातन संस्कृति यानी सनातन धर्म कैसे विश्व का ध्वजवाहक बनेगा और कैसे विश्व की रक्षा, विश्व का कल्याण करेगा? ये देखो, भारत की संस्कृति एक ऐसी प्रबल, ऐसी बलवान, साक्षात ब्रह्म रूप, साक्षात यो वेद हैं, वो साक्षात परमात्मा है। और ये विदेशों में ये भारत की संस्कृति का नाम नहीं है, विदेशों में अन्याय अत्याचार का बाहुल्य है। और भारत की संस्कृति को जो विदेशों में भी आ करके विदेशों से वो जो प्राप्त करने लगे हैं, अब वो भी कह रहे कि हाँ भारत में कोई श्रेष्ठ है। भारत की संस्कृति महान है और भारत की संस्कृति सभी देशों में महान रहेगी। भारत एक महानता के रूप में हो जाएगा आगे। जी, ऐसा क्या कारण है कि भारत की संस्कृति महान रहेगी और विदेशों में पूजी जाएगी? और ये नारायण, ये भारत की संस्कृति हमारे ऋषि मुनि, महात्मा, त्यागी, वैरागी, योगी, तपस्वी कहते हैं, और समाधि, ज्ञान योग, भक्ति योग, धर्म योग सभी हमारे भारत की संस्कृति में है। इसलिए बलवान हुई। भगवान स्वयं ब्रह्म अवतार लेकर के और राजा दशरथ जी के यहाँ अयोध्या में आए। जब अवतार लेकर के और सुबह ही अपने भारत की संस्कृति रक्षा, पूजन, जैसे गुरुपद नख मणि मणिगढ़ ज्योति और सौमेरत दिव्य दृष्टि की होती, और प्रातः काल उठ के रवना था, और गुरु पे तो मात नवावे माथा। गुरु की जय, माँ की जय, पिता की जय, गौ की जय, जितने पृथ्वी लोक पे हैं ब्राह्मणों की जय, सबकी जय जयकार होती है। इसलिए भारत बहुत बड़ा जो है, भारत संस्कृति में बहुत मजबूत है। इसलिए मजबूत है कि हमारा भारत सभी को देवता मानता है। जी जी, सभी को देवता मानता। और बचपन से विश्व का कल्याण हो, ये महामंत्र जो है ये भी बोला जाता रहा है। हाँ, महामंत्र भी पृथ्वी लोक पे भारत में ये सबसे बड़ा महामंत्र जो जपत महेशु और काशी मोक्ष हेतु उपदेशु, ये हमारे भोलेनाथ जी ने कहा था। जी। भोलेनाथ जी ने हमारे ने साक्षात जा पृथ्वी लोक पे दिखा दिया भारत में कि हाँ भोलेनाथ जी साक्षात विराजमान है आज। जी।
महाराज जी, लोग जो है हमारे जीवन में हमारे साथ तमाम लोग दर्शक या तमाम लोग और अपने जीवन में कैसे परिवर्तन लाएं और कैसे सनातन संस्कृति की ओर लौटे, क्योंकि पाश्चात्य संस्कृति की ओर तेजी से भागते जा रहे हैं। देखो भाई, भारत के अंदर, अपने देश के अंदर जो गुरु परंपरा है उसको लेकर के चलेंगे तो भक्ति स्वतः ही विराजमान गुरु करा देते हैं जी। गुरु की परंपरा को गुरु परंपरा स्वतः ही सीधे गुरु परोस देते हैं, परंतु ग्रहण करने की सोचिए। आप जब ऐसी पातर डाल के भोजन के लिए बैठोगे, बिल्कुल साझी नई थालियाँ, तो गुरु परोसने में देर नहीं करते, गुरु भक्ति को हाल विराजमान करा देते हैं। इस पृथ्वी लोक की ये परंपरा है। ये विदेश भी मान चुके हैं कि भारत के अंदर गुरु परंपरा एक ऐसी है कि अपनी भक्ति को सीधे विराजमान करा देते हैं, अपने भक्ति को सीधे विराजमान करा देते हैं। भगवान को साक्षात प्रमाण आनंदमय देने लगते हैं उस जीव को। कहते हैं उस जीव की मुक्ति हो जाती है। इसीलिए गुरु परंपरा एक ऐसी परंपरा है कि सब देश के लिए, सब देश के हित के लिए अपने शरीर को भी अर्प दिया है हमारे ऋषि मुनि महात्मा। दधीची ने, ये इनका नाम भी है हमारे ऋषि मुनियों का। दधीच की देख लो, पहले ही ब्रह्म अवतार होने से पहले ही दधीच की हड्डियों की हमारे ऋषि मुनि थे। उनकी हड्डियों की जरूरत पड़ी तो जा करके उनके धनुष बाण जितने वज्र जो बने, आज तुम्हारी पृथ्वी लोक पे जब परंपरा के लिए बने, जब पृथ्वी लोक पे स्वयं ब्रह्म अवतार लेकर के जब पृथ्वी लोक की परंपरा वाली है, हाँ, और ब्रह्म होकर के गुरु को आगे लेकर के चले हैं। और तुम गुरु को समझ नहीं रहे, इसीलिए अपने देश में जो मानव शरीर हो, स्त्रीलिंग हो, पुरुष लिंग हो, कोई भी हो, कमजोरी सबसे बड़ी यही रहती है कि गुरु परंपरा को भूले बैठे हैं। और गुरु परंपरा हमारे यहाँ तो महाराज जी, जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने, जो भगवान श्री नारायण के स्वयं अवतार थे, श्री हरि विष्णु के अवतार थे, संदीपनी के शिष्य यानी भगवान श्री कृष्ण, वो भी श्री हरि विष्णु के अवतार थे। उन लोगों ने गुरु की सेवा की और गुरु के चरण दबाए, जंगलों में गए, लकड़ी काट के लाए, गुरु के लिए पूजा के पुष्प लेकर आए। तो ये परंपरा जो है हमारे यहाँ गुरु की मान है। हाँ, आज सृष्टि की परंपरा लेकर के कृष्ण भगवान भी, हमारे प्रभु भी स्वयं जाकर के और संदीपन गुरु पर जाकर के और शिक्षा प्राप्त की, जबकि शिक्षाओं की खान और गुरु से फिर भी शिक्षा ले रहे। ये परंपरा बांधने के लिए, और जब पृथ्वी लोक पे मानव शरीर सूक्ष्म शरीर हो करके और इसको भूल बैठा है, अहंकार की ओर जाता है, उसको भक्ति विराजमान नहीं होती। जो भक्ति की ओर जाता है, गुरु की ओर जाता है, उसको भक्ति स्वतः ही विराजमान होती है। तो इसका मतलब जो है कि चाहे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हो, चाहे भगवान श्री कृष्ण हो, उन्होंने हमें बताने की कोशिश की कि गुरु की परंपरा का निर्वहन करें, गुरु की सेवा करें, क्योंकि स्वयं में ज्ञाता थे, तीनों लोग के मालिक थे, लेकिन फिर भी सेवा की हम लोग को बताने के लिए कि परंपरा की परंपरा पड़े, परंपरा की रक्षा जो है करते रहें। आगे जो मानव अवतार हो और आकर के जब पृथ्वी लोक की गुरु परंपरा की रक्षा करते रहें। यही भारत की कमजोरी और यही भारत का माहौल। ये नहीं है कि एक एक सिद्ध पुरुष, एक एक भक्त, एक एक दानी इस पृथ्वी लोक पे ऐसे पड़े हैं कि जो आगार इनके कोई ठा नहीं ले सकता है। वो ऐसे ऐसे पड़े हैं अज्ञानी, उनको तीर्थ को चल पड़ते हैं, उनको गुरु परंपरा का उनको कोई भी अनुभव नहीं है। जी दोस्तों, महाराज जी ने गुरु परंपरा के बारे में बताया कि गुरु की परंपरा हमारे यहाँ सबसे पहले श्रेष्ठ थी। और दूसरी बात जो बीच में बताई, वो महाराज जी ने कहा कि भारत जो है दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति और ताकत इसलिए बनेगा क्योंकि यहाँ पर सनातन संस्कृति है। और सनातन संस्कृति में उन्होंने बताया कि विश्व के कल्याण करने की जो परिकल्पना है वो सिर्फ और सिर्फ सनातन संस्कृति में है। तो हमारे देश के ऋषि मुनि, हमारे देश के संत, हमारे देश के त्यागी और तपस्वी विश्व के कल्याण की कामना हमेशा से करते आए हैं। हम लोगों को बचपन में ही उन्होंने सिखाया है,
चाहे सत्यनारायण बाबा की कथा हो, चाहे भागवत की कथा हो, कि विश्व का कल्याण हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो और विश्व का कल्याण हो। तो उस विश्व के कल्याण के लिए हम सबको आगे बढ़ना है, गुरु की परंपरा को साथ में लेते हुए, तभी हम सबका जीवन धन्य होगा। वृंदावन की इस यात्रा में लगातार ऐसे ही संतों के दर्शन मैं आप सबको कराता हूँ।